बूंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में इनके बलिदान के लिए जाना जाता है। और उन्होंने काफ़ी कम उम्र में एक बड़ी सेना का नेतृत्व किया और अंग्रेज़ों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। साथ ही आपको बता दें, रानी लक्ष्मीबाई भारत की पहली महिला थी जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए ये लड़ाई लड़ी थी। निडर, साहसी और अचूक निशानेबाज, बहादुरी ऐसी कि सामने वाला तलवार उठाने की हिम्मत ना कर सके। मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 को यूपी के वाराणसी जिले के भेदनी में मोरोपंत तांबे के घर हुआ था। माता का नाम भागीरथी बाई था। उसका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, पर उसको सब प्यार से मनु कहकर ही बुलाते थे। जन्म के 4 साल बाद ही उसने माता का छाया छोड़ गया और मनु को पालने की जिम्मेदारी उनके पिता पर आ गई। क्योंकि घर में मनु को देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव के दरबार में ले जाया करते थे, जहां उनके पिता बाजीराव की सेवा में लगे रहते थे। पेशवाओं को बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक आते थे। मनु भी उसी बच्चों के साथ पढ़ने लगे और पेशवाओं के बच्चों के साथ ही तीर, तलवार और निशाना लगाने भी सीखने लगे थे। इस प्रकार मनु कम उम्र में ही अस्त्र शस्त्र में निपुण हो गई थी। अस्त्र शस्त्र चलाना और घुड़सवारी मनु के सबसे बड़े प्रिय खेल थे। समय बढ़ने पर मनु की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गई। शादी के बाद लक्ष्मी को सम्मान में उनका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई कर दिया। रानी बनकर लक्ष्मीबाई को पर्दे में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने किलों के अंदर ही एक व्यायामशाला बनवाई और अस्त्र शस्त्र चलाने तथा घुड़सवारी के लिए प्रबंध किए। बाद में उसने स्त्रियों की एक सेना तैयार भी की। कुछ समय बाद लक्ष्मीबाई को एक पुत्र हुआ, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। कुछ समय बाद बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गया और उनकी उसमें मृत्यु हो गई। ये सदमा गंगाधर राव को सहा नहीं गया और सन 1853 में राजा गंगाधर राव स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ने गया। इसी कारण दरबारियों ने उन्हें पुत्र गोद लेने की सलाह दी, तो राजा ने अपने ही परिवार के सदस्य आनंद राव को गोद ले लिया और उसका नाम बदलकर बाद में दामोदर राव रख दिया था। और उस बच्चे के गोद लेने के 2 दिन बाद ही राजा का देहांत हो जाता है। उसी समय भारत में बड़े भाग पर अंग्रेजों का राज्य था। तब अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति और राज्य हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव को राज्य का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और रानी को पत्र लिखकर ये भेजा कि राजा का कोई पुत्र नहीं होने पर राज्य पर अंग्रेजों का अधिकार होगा। अंग्रेजों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी के मुख्य महल छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा। परंतु रानी लक्ष्मीबाई हिम्मत हारने वाली नहीं थी। सन 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने यह निश्चय कर लिया कि वो अंग्रेजों का डटकर सामना करेंगे और सेना को तैयार किया, जिसमें महिलाओं की भी भर्ती की गई थी और युद्ध का परीक्षण भी करवाया। सन 1858 में अंग्रेजी सैनिकों ने झांसी को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया। रानी अपने पुत्र को पीठ में बांधकर झांसी से भाग में सफल हो गई और रानी झांसी भागकर तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे झांसी रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के दोस्त और गुरु भी हुआ करते थे। तात्या टोपे और रानी की कुछ सेना ने ग्वालियर के विद्रोही सेनाओं की मदद से ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। 1858 में ग्वालियर में अंग्रेजी सैनिकों से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है। बताया जाता है कि लड़ाई के बाद जनरल व्यू ग्रोस ने कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई की सुंदरता तथा चालाकी के लिए विशेष है और वो सभी भारतीय नेताओं में सबसे खतरनाक भी हैं। रानी लक्ष्मीबाई को रानी महल अब एक संग्रहालय है, जिसमें 9वीं और 12वीं शताब्दी के पुरातत्व अवशेषों का संग्रहालय है। आज भी उसके लिए वीरता गीत प्रसिद्ध है। बूंदे ले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।